तो दोस्तों मैया सम्मान योजना को लेकर एक नया सूचना आया है। और सूचना क्या है कि संविदा या मानदेय पर भी अगर पति काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम में कर रहे हैं तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। संविदा या मानदेय पर भी पति कर रहे हो काम तो नहीं मिलेगी मैया सम्मान की राशि, ठीक है। कसा शिकंजा, देखिए क्या बोला गया है कि सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने उपायुक्तों को भेजा पत्र। उपायुक्त मतलब डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, जितने भी जिला के डीसी हैं उन सभी को पत्र भेजा गया है और साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर उनके हस्बैंड मानदेय पे कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस काम कर रहे हैं तो उनके वाइफ को भी नहीं मिलेगा या फिर उनके घर वालों को। यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में क्या बोला गया है। देखिए बोला गया है राज्य ब्यूरो, और इसमें झारखंड सरकार ने महिलाओं को देने वाली मैया सम्मान योजना का लाभ देने वालों के लिए कड़े गाइडलाइंस जारी किया है, ठीक है। और बोला गया है कि सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने 3 दिसंबर को सभी जिलों के उपायुक्त यानी कि जितना भी जिला के डीसी हैं उन सभी को पत्र भेजकर ऐसे लाभुक को चिन्हित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है, ठीक है। पत्र के मुताबिक जिन महिलाओं के पति किसी भी तरह के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में मानदेय या कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है, काम कर रहे हैं उन्हें लाभ से वंचित कर दिया गया है या फिर उनको मिल रहा है तो फिर हटा दिया जाएगा, ठीक है। उनका जो ये योजना चल रहा है उन योजना बंद कर दिया जाएगा। अब तक इस योजना में 53,63,354 महिलाएं हो चुकी हैं जो पैसा का फ़ायदा उठा रही हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन टोटल जो है 64,42,000 लोगों का हो चुका है, जिसमें से 53 लाख लोगों को मिल रहा है योजना का लाभ, ठीक है। और अब ये हो गया कि अगर आपके हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब में भी हैं या फिर जैसे रोजगार सेवक वगैरह होता है जिनको 12,000 मिलता है, वो भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा, उनकी वाइफ को, ठीक है। उनके घर वालों को मिलेगा या नहीं, देखिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि नए प्राविधान के मुताबिक ऐसे अयोग्य लोगों की पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक करनी है और उन्हें पोर्टल से बाहर करना है। उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को लाभ लेने से रोकते हुए दी गई राशि वसूल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए। मतलब अभी तक ऐसे लोग, मान लीजिए किसी का हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जितना पैसा मिल चुका है ना सब लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा, ठीक है। ऐसा आदेश दिया गया है और बताया गया है कि कई महिलाएं दो जिलों में योजनाएं लाभ ले रही है, मतलब 2 जिला से फॉर्म अप्लाई करके योजना का लाभ ले रही हैं, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए राशि की वसूली और नियमों में बदलाव का हो रहा विरोध। देखिए यहाँ पे अब कुछ विरोध भी हो रहा है, जैसे कि मैया सम्मान योजना के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश जारी किया गया, आप सभी को मालूम है। इस निर्देश का भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी विरोध कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह चुके हैं कि जिन महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है उनसे राशि वसूलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जिनको एक बार पैसा मिल गया उनसे नहीं लिया जाएगा, ऐसा बीजेपी बोल रही है। और होना भी चाहिए, जब आप शुरू में बिना जाने बुझे सबको बांट दिए पैसा, एकदम लुटाने के जैसा, कहीं लूट लो, ठीक है, तो अभी फिर काहे मांग रहे हैं। भाजपा ने राज्य सरकार पर महिलाओं से झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है, ठीक है, कि जेएमएम ने बहुत सारे झूठे वादे किए हैं, ठीक है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। जिन 10 लाख से अधिक महिलाओं का आवेदन अभी लंबित है उन्हें भी यथाशीघ्र इस योजना से जोड़ने की बात पार्टी ने कही है, जबकि सरकार के पत्र के मुताबिक अब तक प्राप्त आवेदनों की अभी स्क्रूटनी की जाएगी, ठीक है। मतलब देखिए 53 लाख लोगों को दिया जा रहा है और 10 लाख लोगों को अभी तक नहीं मिला है। मतलब उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि ये योजना अगर चलता रहा ना तो झारखंड आने वाले समय में कंगाल हो जाएगा, भीतर से भीतर खोखला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्री में अगर आप किसी का धन खाइएगा ना तो बोलता है ना कि अपनी, मतलब किसी के दूसरे के रहम करम पे पड़ना ना, एक तरह से उसकी अगर कोई गलत काम भी करेगा ना तो भी आप बोलेगा हाँ नहीं सही है कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके रहमो करम पे पल रहे हैं।
ठीक है, जितना भी हो दोस्तों 50 रुपया ही कमाएं दिन में या 100 रुपया कमाएं, लेकिन अपने मेहनत से कमाएं। ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए था। हमें पैसा नहीं बल्कि काम चाहिए। ठीक है, आप 100 रुपया डेली काम करने के लिए हमको दे दीजिए, लेकिन फ्री में पैसा मत बांटिए। फ्री में पैसा बांटना क्या है, फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में नहीं बांट रहे, कुछ ना कुछ तो ये आपसे वसूल किया है, और वसूल क्या किया है, वोट लिया है आपसे। ठीक है, तो ये योजना एक तरह से राज्य को कंगाल करने के लिए है। अगर इतना ही आपको भला चाहते हैं झारखंड के लोगों को, तो फिर झारखंड के लोगों को काम दे दीजिए, महिलाओं को काम दे दीजिए। जैसे एलपीएस के तहत डेली महिलाएं 2 घंटा 3 घंटा काम करेंगी, फ्री में तो पैसा नहीं लेंगी। और इतना ही अगर आप भला चाहते हैं ना झारखंड के लोगों को, तो जितना भी सरकारी स्कूल है ना, सब सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई चले। देखते हैं कितना आप ईमानदार नेता हैं। नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि जनता अगर पढ़ लिख लेगी ना, तो फिर आप लोग जैसे नेताओं को चुनेगी नहीं। ठीक है, सच्चाई तो यही है ना। और अगर आप वास्तव में झारखंड का भला ही चाहते हैं ना, तो कर दीजिए सभी सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में जैसा होता है वैसा कर दीजिए, मान जाएंगे। ठीक है, झूठ मूठ का ये खिलौना काहे दे रहे हैं गरीब अनपढ़ जनता को। ठीक है।